हेलो एवरीवन। तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वेदिकिरा में स्वागत है। तो आज हम लोग जो लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं, क्योंकि 7 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। और हम लोग इस लेक्चर में करते क्या है, तो हम लोग इस लेक्चर में आरआरबी एनटीपीसी का जो मैथ्स पीवाईक्यू जो क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है एनटीपीसी में, उसका हम लोग सेट वाइज सॉल्यूशन करते हैं। और प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे पेपर्स है उसको सॉल्यूशन करना है। तो हम लोग मैथ्स का जो 30 क्वेश्चन होता है एनटीपीसी में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका बेस्ट सॉल्यूशन करते हैं विथ बेस्ट एनालिसिस के साथ करते हैं। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ें और जिसकी ज़रूरत है वहाँ तक शेयर करें। चलिए, तो हम लोग लेक्चर 8 को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9 है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का 9 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 9 स्क्वायर माइनस 2 करे तो 9 9 81 माइनस का 2 यानी कि 79। तो हम लोग का ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में है 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.13 का स्क्वायर बटा में 0.27 प्लस 0.13 का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और हम लोग यहाँ देखते हैं तो ये हम लोग मान लेते हैं ए और ये बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हो जाएगा क्या, नीचे है ए प्लस बी। तो हम लोग अगर यहाँ करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में ए प्लस बी है, तो हम लोग इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बटा में ए प्लस बी। तो यहाँ से ए प्लस बी कट जाएगा, यानी कि हम लोग ये इसको करते हैं सॉल्यूशन, तो एक बार में ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए माइनस बी यानी कि 0.27 माइनस का 0.13 हम लोग का बचेगा। तो हम लोग यहाँ से करते हैं तो 7 में 4 गया तो 7 में 3 गया तो 4 और 2 में 1 गया तो 1, यानी कि 0.14। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x² वाई स्क्वायर इक्वल टू 83, देन एक्स वाई माइनस 1/x वाई। तो हम लोग यहाँ देखते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 1/xy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 83 है, यानी कि हम लोग ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू ए है। तो हम लोग x माइनस 1/x में जाने के लिए क्या करते हैं, तो अंडर रूट ए प्लस का 2 करते हैं। ठीक है, माइनस का 2 करते हैं, माइनस का 2। अगर यहाँ से अगर हम लोग प्लस में जाना है x प्लस 1/x, देन a प्लस का 2 करते हैं, a प्लस का 2 अंडर रूट। ठीक है, तो हम लोग माइनस में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई माइनस 1/xy इज इक्वल टू अंडर रूट 83 माइनस 2। तो हम लोग 83 माइनस 2 हो जाएगा कितना, रूट अंडर 81 इज इक्वल टू 9। ऑप्शन 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो गणित में एक कक्षा के 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 43, 44, 65, 41, 53, 65 और 62 है। तो आंकड़ों का बहुलक क्या है। तो बहुलक क्या होता है, तो जो भी आंकड़ा दिया गया है, ठीक है, जो भी संख्याएं दी गई है उसमें से जो ज़्यादा बार रिपीट होगा उसको हम लोग बहुलक मानते हैं या उसी को बहुलक कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं तो क्वेश्चन में तो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है वो क्या है, तो 65 है एक बार, और ये यहाँ 65 2 बार, यानी कि जो हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो 65, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक हम लोग का कितना आ जाएगा, 65। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देख लेते हैं PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जहां PQ RS के समांतर है और PQ व्यास है। यदि QPR बराबर 40 डिग्री है तो PSR बराबर ज्ञात कीजिए। चलिए, तो हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है,
इसमें एक समलंब चतुर्भुज है, चक्रीय समलंब चतुर्भुज, जिसमें बोला है कि पी क्यू व्यास है। ठीक है, पी क्यू क्या है, व्यास है, और ये एक समलंब चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको कर लेते हैं, एक सेकेंड। इसमें बोला गया है कि पी क्यू व्यास है, ये हो गया पी क्यू, पी क्यू क्या है, व्यास है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि पी क्यू आर एस के समांतर है, किसके समांतर, तो आर एस के समांतर है, आर एस के समांतर है, पी क्यू आर एस के समांतर है। उसके बाद बोला है क्या, क्यू पी आर, क्यू पी आर कितना है 40 डिग्री, तो क्यू पी आर क्या है 40 डिग्री है। ठीक है, ये हम लोग का दिया गया है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री। उसके बाद बोला है कि पी एस आर, पी एस आर, ठीक है, पी एस आर निकालने बोला है, यानी कि ये पी एस आर निकालने बोला है, आर एस, सॉरी पी क्यू का समांतर आर एस है, तो हम लोग पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस ये है। ठीक है, तो हम लोग ये निकालने बोला है, ये एंगल निकालने बोला है। ठीक है, ये एंगल निकालने बोला है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये एक इसके द्वारा जो परिधि पर बनाया गया कोण, इसको क्या है, व्यास, इस व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण यहाँ से देखते हैं तो ये 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री है, तो 9 4 13, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। और कोई भी चक्रीय चतुर्भुज होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज, उसमें हम लोग देखते हैं क्या, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा जो होती है वो 180 डिग्री का होता है, कितना 180 डिग्री, तो ये 50 है, जिसके सामने वाली भुजा कितना हो जाएगा 130। ठीक है, तो ये जो एंगल हो जाएगा पी एस आर बराबर कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, तो दो समरूप त्रिभुजों पी क्यू आर और एक्स वाई जेड का परिमाप क्रमशः 48 और 24 है। यदि एक्स वाई बराबर 52 तो पी क्यू का माप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग दो समरूप त्रिभुज बनाते हैं पहले। ठीक है, ये दो समरूप त्रिभुज हो गया, जिसमें बोला गया है क्या, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड का जो परिमाप है, टोटल परिमाप, इसका जो पी क्यू आर का परिमाप टोटल है कितना 48 सेंटीमीटर, और इसका जो है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो बोला गया है कि एक्स वाई कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बोला है कि पी क्यू की माप याद कीजिए, पी क्यू की माप। तो देखिए टोटल परिमाप का जो एक्स वाई टोटल परिमाप का कितना है, आधा है, टोटल परिमाप का आधा है 1/2, तो ये भी टोटल परिमाप का 1/2 हो जाएगा, 1/2, तो हम लोग के कितना हो जाएगा 1/2 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 24 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, तो हम लोग देखते हैं, एक बैंक एक व्यापारी को 5 वर्ष के लिए 12,50,000 रुपये की राशि 5% प्रतिवर्ष की दर से ऋण प्रदान करता है। भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज क्या है, एसआई निकालते हैं। ठीक है, तो 5% प्रतिवर्ष के ब्याज दर से देना है, प्रतिवर्ष 5%, और 5 साल के लिए, तो एक साल के लिए 5% दिया गया है प्रतिवर्ष। तो 5 साल के लिए कितना हो जाएगा, एक साल के लिए इतना, तो 5 साल के लिए 5% गुना में 5, यानी कि कितना मिलेगा, तो 25% उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 25% कितना, टोटल प्रिंसिपल कितना है यहाँ हम लोग का 12,50,000, तो 12,50,000 का 25% कितना 25%, तो 25/100। ठीक है, चलिए अब अभी हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो
25 0 0, फिर 25 0 0, 25 25 125 के 5 हाथ में 12, 25 दूना 50 और 12 के 62 के 2 हाथ में 6, 25 कम 25, 25 और 6 31, 31 25 00। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, 5,000 रुपये की राशि जो 3 वर्ष के लिए, ये प्रिंसिपल हो गया, 3 वर्ष के लिए टाइम हो गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है। तो 10% की दर से 10% प्रति वर्ष है, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 30%। और यही साधारण ब्याज पर 30% हो जाएगा, लेकिन वही ये SI हो गया 30%, लेकिन वही अगर CI पूछेगा तो CI 10% के हिसाब से 3 साल के लिए हम लोग का 33.1% देना पड़ेगा। कितना, 33.1%। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 3.1% हो जाएगा, 3.1%। तो 5,000 का राशि का 3.1% हम लोग निकालेंगे, यानी कि परसेंट का वैल्यू हम लोग देखते हैं तो 100 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब पॉइंट से 1 जीरो कैंसिल, अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से कम 5, 5 दिया 15, 155 रुपया हम लोग का अंतर हो जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो बोला है कि पाई R स्क्वायर दिया हुआ है, वृत्त सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई R स्क्वायर, और परिधि बोलेंगे तो सर्कल का परिधि क्या होता है, तो 2 पाई R। तो हम लोग पाई R स्क्वायर दिया गया, पाई R स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं, पाई का मान होता है कितना, 22/7 गुना में R स्क्वायर बराबर 154। तो हम लोग 22 से 7 154, तो R स्क्वायर बराबर 49, यानी कि R बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग 2 पाई R निकालना है परिधि, 2 पाई R यानी कि 2 गुना में 22/7 गुना में 7, तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल, यानी 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, तो एक बेलनाकार टंकी की क्षमता जो है 2376 मीटर क्यूब है। यदि टंकी की त्रिज्या 21 मीटर है तो टंकी की गहराई मतलब कि हाइट निकालना है। ठीक है, क्या होगा, तो टंकी का बेलनाकार टंकी का आयतन क्या होता है, तो पाई वॉल्यूम ऑफ ये बेलनाकार। ठीक है, तो हम जो होता है बेलनाकार टंकी का आयतन होता है वो पाई R स्क्वायर H होता है। ठीक है, IC की जो वैल्यू दी हुई है 2376 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से निकालना क्या है, त्रिज्या हाइट निकालना है। तो 22/7 गुना त्रिज्या कितना है, तो 21 गुना में 21 गुना में H जो निकालना है, तो 2376 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो ये 7 से कट जाएगा, 7 या 21, फिर हम लोग इसको काटते हैं तो 22 से कम 22 से इसको कैंसिल करते हैं तो 22 से कम 22 और 22 0 0, 22 8 176। ठीक है, फिर 3 से इसको काटते हैं तो 3 3 9 और 3 6 18, यानी कि H बराबर जो हो जाएगा H बराबर 36/21। ठीक है, हम लोग 3 सब काटते हैं तो 12 या 36 और 7 या 21, 7 से इसको करते हैं तो 7 1 कम 7, उसके बाद हो जाएगा 5, यानी कि 7 7 49, फिर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, जो छोटी संख्या क्या है, x है, x y को जब भाज करती है तो भागफल 6 मिलता है। कितना मिलता है, 6, और जो शेषफल है वो 5 मिलता है। यदि दोनों संख्याओं का बीच का अंतर जो है कितना है, 15 से 40, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग हिट एंड ट्रायल से भी देख सकते हैं, या फिर
हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, एक सेकेंड, तो हम लोग यहाँ इस टाइप का बनता है और इसमें हम लोग देखते हैं तो ये होता क्या है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ प्लस इतना करते हैं जैसे कि 6 मल्टीप्लाई 6x प्लस 5 करते हैं तो y के बराबर आता है, ठीक है, यानी कि जो भाजक होता है उसके बराबर आता है। यानी कि हम लोग को अगर दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है 15 से 40, तो हम लोग छोटी संख्या को मानते हैं, मान लीजिए x, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 15 से 40 ये होगा, x प्लस 15 से 40 ये हम लोग का बड़ी संख्या होगा। यानी कि हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, यानी कि 6x हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 6x मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे छोटी संख्या को, तो 6x प्लस 5 बराबर y, तो y हम लोग का ये हो जाएगा बड़ी संख्या हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1540। अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x इधर आएगा तो ये 6x माइनस x हो जाएगा 5x बराबर, ये 5 उधर चला जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि 1535। तो हम लोग यहाँ से x निकल जाएगा, 5 से 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35, यानी कि x बराबर हम लोग का कितना निकल गया 307। तो बोला क्या है, तो छोटी संख्या क्या है, ठीक है, तो हम लोग की ये छोटी संख्या निकल गया 307, ठीक है। बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या हम लोग क्या करते हैं, तो बड़ी संख्या हम लोग इसमें 1540 ऐड कर देते तो बड़ी संख्या निकल जाता, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3 और रेशियो 5 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक 120 है, तो संख्याएं क्या है। हम लोग देखिए अनुपात दिया गया है तो हम लोग का जो संख्याएं क्या होगा 3x 5x ये हम लोग का संख्या होगा। अगर इसका लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं तो कितना निकल जाएगा, x इंटू 15 यानी कि 15x, 3 × 5 15, x तो कॉमन आ जाता है तो 3 × 5 ये हो जाएगा हम लोग का लघुत्तम समावर्तक, यानी कि x इंटू 15 हो जाएगा बराबर कितना दिया हुआ है तो 120, तो यहाँ से 15 से काटेंगे तो 8 बार में, यानी कि x बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा 8। तो बोला है तो संख्याएं क्या है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 24 और 8 × 5 40, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, तो दो संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है 6 और उनका लघुत्तम समावर्तक 84, तो हम लोग का जानते हैं कि HCF गुना में LCM बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुना में दूसरी संख्या, ठीक है। तो हम लोग HCF कितना है 6 और LCM कितना है 84। तो बोला है कि एक संख्या जो दिया हुआ है 42 है, तो दूसरी संख्या याद कीजिए, एक संख्या यानी पहली संख्या दिया गया कितना 42, तो दूसरी संख्या हम लोग निकालेंगे, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखते हैं 42 से ये 2 बार में कट जाएगा, 42 × 84, तो दूसरी संख्या जो निकल जाएगा 6 × 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, तो एक कालीन की लंबाई जो है 20 सही 5/2 मीटर है, यानी कि 20 × 40 5 45 45/2 मीटर है, ठीक है। उसके बाद बोला है कालीन में से कितने छोटे टुकड़े जिनकी प्रत्येक की लंबाई 4 सही 1/2 यानी 4 × 8 1 9/2 मीटर की काटी जा सकती है। यानी कि देखिए कभी भी कोई भी चीज़ को हम लोग बड़ा से अगर बोलते हैं कि जैसे कि कोई 10 रोटी है, उसमें से हम लोग 5 जगह बांटना है तो कितनी कितनी बटेगी, तो हम लोग 5 डिवाइड कर देते हैं तो बोलते हैं कि 2 बटेगी। तो इसी तरह बोला है कि 45/2 मीटर की जो कालीन की लंबाई है उसको 9/2 मीटर कितनी काटी जा सकती है उसमें से, तो हम लोग क्या करेंगे 45/2 को भागा दे देंगे 9/2 से, तो हम लोग यहाँ सोल्यूशन करते हैं, 2 से 2 कैंसल और 9 से काटेंगे तो 9 × 5 45, यानी कितनी कालीन काटी जा सकती है छोटी छोटी, तो 5 कालीन काटी जा सकती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है, यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी तरह भर जाती है तो टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भर जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये टोकरी है,
इसमें आम रखा हुआ है, ये आम रखा हुआ है। इसमें बोला गया है कि ये प्रत्येक 1 मिनट में 2 गुनी हो जाती है। 1 मिनट में ये 1 से 2 गुनी हो जाती है, फिर दूसरी मिनट में 2 से 4 हो जाती है, तीसरी मिनट में 4 से 8 हो जाती है। तो इसी तरह बोला है कि ये 30 मिनट में जो है 30 मिनट में ये पूरी भर गई है, पूरी यानी कि 1 से 2 हो गया है पूरी। तो बोला है कि आधी कितने में भरी होगी, तो इससे जस्ट पहले यानी कि 29 मिनट में आधी होगी, आधा होगा। उसके बाद इसके 30 मिनट में इसका 2 गुना हुआ होगा, तब भर गया होगा। ठीक है, यानी कि जो बोला है कि टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भरी होगी, तो 29 मिनट में भरी होगी, तब जाके 30 मिनट में वो पूरी भर गई होगी, क्योंकि प्रत्येक मिनट में वो 2 गुनी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, तो बोला है कि एक स्कूल में 60% छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 240 है। 16% जो छात्र हैं परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, पास हुए। ठीक है, तो फेल कितना हुआ है, 40% फेल हुए हैं। ठीक है, तो पास इतने हुए तो फेल कितने हुए हैं, तो 40%। तो बोला कि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 240 है, तो इसका कितना गुना है, 240, 6 गुना है। ठीक है, तो बोला है उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना में, यानी कि 6 6 36 360। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, एक व्यवसायी 20 वस्तुएं खरीदता है जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, यानी कि 20 वस्तुओं का जो सीपी है 15 वस्तुओं का एसपी के समान है। तो बोला गया है कि व्यवसाय का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से रेशियो निकालते हैं, तो 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 और 5 × 15, यानी कि 4 सीपी बराबर 3 एसपी। ठीक है, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो देखते हैं, तो सीपी बराबर हो जाएगा कितना, 3 और एसपी बराबर 4, यानी कि सीपी बराबर 3 और एसपी बराबर 4, यानी 3 रुपये में वो खरीदा और बेचा कितना में, 4 रुपये में। तो 1 का प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, 3 में, क्योंकि 3 में खरीदा था, तो 1 का प्रॉफिट 3 में, यानी कितना परसेंट। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, तो 33.33% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, तो दो संख्याओं का जो योग है दो संख्या का योग a + b कितना दिया हुआ है, 25, और अंतर यानी कि a - b कितना दिया हुआ है, 15। तो बोला है संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। कभी भी संख्याओं का अनुपात तो हम लोग संख्या निकालना है, एक a + b और एक a - b दिया हुआ है, तो हम लोग मान लीजिए a निकालना है, तो a बराबर हो जाएगा, ये दोनों संख्या को जोड़ का था, दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 + 15 40, 40/2। अगर b निकालना हो तो b कैसे निकालेंगे, तो इसको घटा के आधा, इसका घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 15 गया तो 10, 10/2, यानी कि पहली संख्या हो जाएगा कितना, 20, और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 5। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 5 चौके 20, 5 एकम 5, यानी कि 4:1। ऑप्शन नंबर 2 आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला, एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 है, पुरुष कर्मचारी ये हो गया मेल, पहले ये क्या दिया है, महिला और पुरुष, पहले फीमेल। ठीक है, पहले फीमेल और मेल का जो रेशियो दिया हुआ है ये कितना है, 2:3। बोला है कि पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितना है, 90, पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितना है, 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 90, कितना गुना में है, 30 गुना में। तो बोला है कि कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है, 3 + 2 5, तो 5 का भी ये 30 गुना हो जाएगा, 30 गुना, यानी कि 30 × 5 = 150, यानी टोटल कर्मचारियों की संख्या कितना है, 150। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, एक कक्षा में 48 छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 48 छात्र हैं। एक विशिष्ट दिन पर छात्र का केवल 3/8 उपस्थित थे, तो उसी दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितना, 3/8 उपस्थित है, तो अनुपस्थित कितना हो जाएगा, 5/8, जबकि टोटल कक्षा में छात्र कितना है, 48, तो 48 का 5/8 कितना हो जाएगा, तो 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48,
तो 6 बचे 30, यानी कि उस दिन अनुपस्थित कितना था 30। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, तो दो संख्याओं का जो योग है वो 16 है और उनका गुणनफल 63 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बराबर है। तो हम लोग देखते हैं कोई संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो इसका जो x प्लस वाई दिया हुआ है, x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 16 और x इंटू वाई कितना दिया हुआ है 63। तो बोला व्युत्क्रमों का योग, तो हम लोग देखते हैं 1/x प्लस 1/y, इसका व्युत्क्रम का योग क्या हो जाएगा, तो x y प्लस x बटा में एक्स वाई, यही होगा। तो हम लोग x प्लस वाई क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई दिया हुआ है 16, तो ऊपर में कितना चला 16 बटा में एक्स वाई कितना दिया हुआ है 63, तो 16 बटा में 63। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 16 बटा में 63, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हुआ है, तो बोला है कि √3 का पावर n बराबर 729 है, तो n का मान क्या होगा, ये पूछा। तो हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करते हैं। √3 का पावर n दिया हुआ है बराबर 729, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, यही निकालने बोला। तो हम लोग जानते हैं कि x का पावर a का पावर b है, तो हम लोग लिख सकते हैं x का पावर a b। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं x का पावर a बराबर x का पावर b है, बेस सेम है, तो a बराबर b लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो हम लोग यहाँ का सॉल्यूशन करेंगे, तो ये है 3 का पावर n का पावर 1/2 हो सकता है, इसको लिख सकते हैं। और 3 के बेस में इसको लिखेंगे तो 3 का पावर 6, या फिर 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 का पावर 3 27, 27 का स्क्वायर करेंगे तो 29, यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फिर 3 का पावर n/2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 6, यानी कि n/2 बराबर 6, तो n बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 6 दूना 12, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, तो 250 का 27% माइनस 1000 का 0.02% के बराबर है, तो ये निकालना। ठीक है, तो आज के लिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क HW रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एच का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। हम लोग जानते हैं कि ये a और ये प्लस b, a माइनस b, तो हम लोग कुछ देर पहले ही बताएं कि a प्लस b इंटू a माइनस b है, तो हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। ठीक है, तो ये a प्लस b इंटू a माइनस b, तो हम लोग लिख सकते हैं a², तो a² मतलब 3√2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 3 9, 9 दूना 18, 18 माइनस का 2 दूना 4, तो 18 माइनस का 4 कितना हो जाएगा 14, यानी कि हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो 14 का मतलब होता है गुना, 14 गुना में 13 प्लस 15। ठीक है, तो 14 गुना में 13 होता है 14 गुना 13 182 प्लस का 15 कितना हो जाएगा 197। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में सरल सा सॉल्यूशन करना है, तो हम लोग देखते हैं 15 गुना 14, 15 गुना 14 करते हैं तो ये हो जाएगा 210 माइनस का 30, इसको करते हैं तो 3 3 9, 9 और 16 26 प्लस का 26। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 210 माइनस 30 180 प्लस का 26 बराबर 206, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया, एक ट्रेन ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और विपरीत दिशा में, एक ये इधर से जा रहा है ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, और इधर से एक ट्रेन आ रही है बी जो कि 70 किलोमीटर प्रति आवर आ रही है। बोला है कि चल रही ट्रेन बी को पार करती है, दोनों ट्रेनों 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। ये जो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती है उसमें टाइम कितना लगता है, तो 30 सेकंड का टाइम लगता है।
तो बोला है कि जो ट्रेन ए है, ट्रेन ए की लंबाई जो है 300 मीटर है। कितना? 300 मीटर। तो बोला है ट्रेन बी की लंबाई कितना होगा। ठीक है, ये निकालना बोला है। तो दोनों एक दूसरे से अपने पार करती है, दोनों एक दूसरे से आपस में पार करती है। अगर दोनों एक दूसरे को पार करेगी, ये इधर से और ये इधर से, तो ये अपनी दूरी को पार करेगी। ठीक है, तो अपनी दूरी वो लोग का टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए ट्रेन जा रहा है तो ये धीरे 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 यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से ये जो होता है ये टोटल दूरी निकालना है। तो हम लोग देखते हैं दोनों एक दूसरे की ओर जा रही है, तो स्पीड क्या होगा, एड हो जाएगा। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा, टोटल कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो 5/18। टोटल टाइम कितना दिया हुआ, कितना सेकेंड में पार करता है, तो 30 सेकेंड में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, 6×3 = 18, 3 से इसको काटेंगे तो 3×5 = 15। ठीक है, यानी कि 5×5 = 25, 25 125, यानी कि 1250 मीटर टोटल दूरी पार करेगा वो लोग। टोटल दूरी कितना पार करेगा वो लोग, तो 1250 मीटर। जबकि ए की लंबाई कितना है, 300 मीटर। तो 300 मीटर अगर हम लोग घटा देते हैं तो ट्रेन बी की लंबाई निकल जाएगा, जो कि कितना होगा, 950 मीटर। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है कि हरीश विमल एक कार्य को 20 दिनों में करते हैं। हरीश और विमल एक कार्य को कितना दिन में करते हैं, तो 20 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने इस पर 15 दिनों तक काम किया। कितना दिन तक, 15 दिन तक काम किया दोनों मिलकर, तो बचा कितना, 5 दिन का काम। और फिर विमल चले गए। विमल क्या होता है, विमल चला जाता है, विमल विल बी लेफ्ट। फिर बोला कि शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिनों में पूरा किया। 10 दिनों में जो शेष कार्य है 5 दिन का काम, उसको हरीश ने कितना दिन में किया, 10 दिन में किया। 5 दिन का काम को कितना दिन लगा, 10 दिन। तो बोला है हरीश अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में करता। तो जो 5 दिन का बचा हुआ काम था वो कितना दिन में किया है, 10 दिन में। इसका 2 गुना टाइम लिया है, तो टोटल काम कितना दिन का था, टोटल काम 20 दिन का था, तो इसका भी 2 गुना टाइम लेगा, यानी कि 40 दिन में हरीश अकेले काम को पूरा करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, तो एक खंबे के पाद से, ठीक है, एक खंबा है, चलिए, ठीक है, एक खंबा है, इसके पाद बिंदु से जो 20 मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी, कितना, 20 मीटर की दूरी, खंबे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, ये जो, ठीक है, ये जो उन्नयन कोण है ये कितना है, 45 डिग्री है। तो बोला है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये टोटल दूरी कितना है, 20 मीटर। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री है तो ये आपका 90 डिग्री का कोण एंगल बनता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री दोनों तरफ है तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी कि ये अगर 20 मीटर है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हाइट 20 मीटर का, यानी कि खंबे की ऊंचाई कितना है, तो 20 मीटर है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है, sin 23/cos 67 प्लस cos 71/sin 19 का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं sin 90 माइनस का थीटा बराबर sin थीटा, या फिर cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, बराबर होता है cos थीटा, सॉरी एक सेकेंड, गलत बता दिए। हम लोग क्या जानते हैं, साइन 90 में चेंज होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, ये चेंज होता है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि हम लोग ऊपर को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 67, इसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 19। तो साइन 90 माइनस थीटा चेंज होता है किसमें, कोस में, तो कोस 67/cos 67 प्लस साइन चेंज हो जाएगा कोस 90, तो साइन 19 बटा में साइन 19। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, वो एक आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक आ जाएगा, यानी कि 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये आपका हो जाएगा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको तो कैसे सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा कोट थीटा को हम लोग 1/10 थीटा लिख सकते हैं, 1/10 थीटा, और हम लोग यहाँ 1/10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम लोग इसको मान लेते हैं क्या, x प्लस 1/x बराबर कितना है 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि कितना हो जाएगा 23। यानी कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 23। 23 प्लस में 2, 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 2 गुना में 60 डिग्री का मान होता है √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो बराबर 23 प्लस 2 गुना में √3 का स्क्वायर 3 यानी कि 6, तो कितना हो जाएगा 23 और 6 29। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया है। ठीक है, उसको आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज का यही होता है समाप्त, और हम लोग देख लेते हैं, सारा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ करते हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो PYQ सेट 2020 में जो पूछा गया है एनटीपीसी में, उसका सेट CBT 1 का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, CBT 1 का क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं सेट बाय सेट। ठीक है, तो जिसको ज़रूरत है उसको उसके जगह ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कैसा लगता है आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका राय दें। चलिए, तो आप सभी को देखने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।